We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित टोकारा द्वीप समूह में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। बीते 11 से 12 दिनों में यहाँ 800 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ज्यादातर झटके हल्के दर्जे के थे, लेकिन कुछ की तीव्रता 5.6 तक पहुंच गई। जापान जैसे देश में जहां भूकंप सामान्य बात मानी जाती है, वहां भी इतनी ज्यादा बार झटके आना चिंता की बात बन गई है। ये टोकारा द्वीप 12 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो जापान के मुख्य द्वीप और ओकिनावा के बीच में स्थित है। यहाँ की आबादी बहुत कम है, करीब 600 लोग इन द्वीपों में रहते हैं, लेकिन इतने कम समय में 800 बार धरती का हिलना किसी बड़ी भूगर्भीय हलचल की ओर इशारा करता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दोनों ने इस बात की पुष्टि की है। 21 जून से लगातार ये सिलसिला जारी है और इसका कारण अभी तक वैज्ञानिक तौर पर साफ नहीं हो पाया है। इन भूकंपों की तीव्रता जापान के स्केल पर 1.5 से 5.6 तक रही है। भले ही इनका प्रभाव बहुत गंभीर न हो, लेकिन लगातार झटकों ने लोगों की नींद और चैन दोनों छीन लिए हैं। टोकारा द्वीप समूह के एक द्वीप अकुसेकिजिमा के लोगों ने स्थानीय मीडिया से बताया कि जब से भूकंप शुरू हुए हैं उन्होंने ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। डर का माहौल बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की भूकंपीय गतिविधियों से समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने की भी संभावना होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है जब समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने से एक नया द्वीप उभर आया था। अभी तक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह जरूर दी है। बाबा वेंगा, जो एक मशहूर भविष्यवक्ता रही हैं, उन्होंने पहले ही 21वीं सदी में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ने की बात कही थी। अब जबकि टोकारा में इतनी भूकंपीय गतिविधि हो रही है, लोग उनकी बातों को और गंभीरता से लेने लगे हैं। एक और बात जो लोगों को परेशान कर रही है वो है नई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। जापानी मंगा कलाकार रियो तात्सुकी, जिन्हें लोग जापानी बाबा वेंगा कहने लगे हैं, उन्होंने 5 जुलाई 2025 को एक बड़ी आपदा की भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि समुद्र में दरार पड़ेगी और उससे 3 गुना बड़ी सुनामी आएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र 2021 में अपनी मंगा सीरीज द फ्यूचर आई सॉ में किया था। हालांकि जापान की मौसम एजेंसी ने इस भविष्यवाणी को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना है और कहा है कि 5 जुलाई को किसी सुनामी का खतरा नहीं है। फिर भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि टोकारा में जिस तरह से धरती हिल रही है वो असामान्य है। वहां आपदा के समय राहत और बचाव टीमों को पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इस कारण वहां की आबादी और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।